सो गाइस ऐसा एक नहीं दो नहीं काफी बार आपके साथ हुआ होगा कि डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट मांगता है अगर आप अपने आईटीसी को रिवर्स करते हो बाय यूजिंग आईटीसी अवेलेबल इन ई क्रेडिट लेजर। एग्जांपल बताता हूं, फिर हम समरी से डिस्कस करेंगे और आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। समरी से पढ़ेंगे बट आपको समझा देता हूं। सपोज करो आपकी लाइबिलिटी आती है आईटीसी रिवर्स करने की 4 लाख, आपके पास आईटीसी ऑलरेडी पड़ा हुआ है 1 लाख। तो आप क्या करोगे, 1 लाख यूज करके 3 लाख को कैश में पे कर दोगे। ठीक है, 4 लाख का रिवर्स करना था, 1 लाख का आईटीसी ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो 1 लाख आप सेट ऑफ कर लोगे, बाकी 3 लाख आप कैश में पे कर दोगे। डिपार्टमेंट ने क्या क्वेश्चन किया जो एक बार नहीं काफी बार हुआ होगा, 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मांगा। तो वीडियो में मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि इंटरेस्ट कितने ऊपर पड़ना चाहिए, 3 लाख के ऊपर, 4 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देख के लाइक करके शेयर करना। तो गाइस आपके सामने है समरी, नो इंटरेस्ट लाइबिलिटी फॉर रिवर्सल ऑफ रॉन्गफुल क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मेट आउट ऑफ क्रेडिट लेजर। हमारे एग्जांपल में 4 लाख में से हमने क्या किया, 1 लाख को इनपुट से एडजस्ट किया, 3 लाख को हमने कैश में पे किया। तो बेसिकली जो 1 लाख हम पे कर रहे हैं यूजिंग आईटीसी, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट ने मानसरोवर केस में भी बोला था कि सीजीएसटी अथॉरिटीज इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। और कर्नाटका हाईकोर्ट ने कोर्ट भी किया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन आयशर मोटर्स में, जिसमें बोला था अवेलेबल क्रेडिट इज एज गुड एज टैक्स पेड। कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट बाय इग्नोरिंग द अवेलेबल क्रेडिट एंड प्रोवाइडिंग टू लेवी इंटरेस्ट अपॉन दैट कंपोनेंट ऑफ टैक्स विच द असेसी सीक्स टू रेमिट बाय एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट। कहने की वही बात है कि अगर आप 1 लाख आईटीसी यूज कर रहे हो तो वो आपका ही तो अमाउंट है, आपने उसे पे किया था, तभी तो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो आप उसे यूज तो कर सकते हो, तो इंटरेस्ट की बात यहां पे आएगी नहीं। कर्नाटका हाईकोर्ट फर्दर कोटेड दैट इंटरेस्ट इज इंटेंडेड टू कंपनसेट द रेवेन्यू फॉर लॉस ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट क्यों पे किया जाता है, जब किसी का लॉस हो किसी अमाउंट का। In the present case, there is no loss in so far as the revenue is in possession of the credit, which is good as cash, as held by the Supreme Court in the case of Eicher Motors। मतलब अगर किसी अमाउंट को 1 लाख को हम एडजस्ट कर रहे हैं आईटीसी से जो ऑलरेडी ई क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर आप हमसे क्यों इंटरेस्ट मांग रहे हो, 3 लाख के ऊपर मांगो। फिर आगे क्या बोला, आगे बोला कर्नाटका हाईकोर्ट ऑर्डर टू रिकम्प्यूट लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश रेमिटेंस एंड रिफंड द बैलेंस इंटरेस्ट रिकवर्ड ऑन क्रेडिट कंपोनेंट। कि आप 3 लाख पे इंटरेस्ट रिकवर करो, अगर आपने 1 लाख के ऊपर जो आईटीसी से यूज किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया हमसे, तो आपको वो रिफंड करना पड़ेगा। सिमिलर केस गाइस मद्रास हाईकोर्ट ने इन F1 ऑटो कंपोनेंट, जिसकी कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम में मिलेगी, यही डिसीजन को लिया और बोला कि इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कंपोनेंट में नहीं पे करना, और ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोला कि यहां पर जो असेसी है, टैक्स पेयर है, वो ऑलरेडी आईटीसी को रिवर्स कर रहा है जो उसने गलती से क्लेम किया। तो सेक्शन 42 यहां पे अराइज ही नहीं होगा मिसमैच का। कोई भी असेसी ने गलत काम नहीं किया, बिकॉज इट इज नॉट अ केस ऑफ मिसमैच, तो यहां पर सेक्शन 42 नहीं लगेगा। तो अगर इंटरेस्ट मांगोगे भी कैश कंपोनेंट पे, वो 18% लगेगा, ना कि 24%। द ऑब्जर्वेशन इन पैरा 7 ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट शैल ऑल्सो हेल्प इन केसेस वेयर रेवेन्यू इज डिमांडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24%। बिकॉज ये तो बात जेन्युइन है, हो सकता है कि 24% आपसे मांगा जाए, तो आप इस ऑर्डर के बेसिस पे उनको बोल सकते हो कि हमने कोई गलती नहीं की है, हम रिवर्स तो कर ही रहे हैं विद आईटीसी, तो आप इंटरेस्ट मांगो 18% ऑन कैश कंपोनेंट। सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट रही होगी। तो वीडियो में कुछ भी चले तो लाइक करके आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।